दोस्तों में 2023 में आई ड्रामा थ्रिलर मूवी सेल्फी का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इस मूवी में लीड रोल में अक्षय कुमार और इमरान हाशमी देखने को मिलने वाले हैं, वो भी 2019 में आई मलयालम मूवी ड्राइविंग लाइसेंस का रीमेक। मूवी की स्टोरी में एक फेमस एक्टर को ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए आरटीओ आना पड़ता है, जहां पर उसकी एक सेल्फी के चक्कर में वहां के इंस्पेक्टर से आर्ग्यूमेंट हो जाती है और कोई ड्राइविंग लाइसेंस देने से मना कर देता है। उसके बाद उस एक्टर के साथ क्या होता है, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेटे को लाइक भी कर दे। तो चलिए बिना किसी देरी के मूवीज शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में थिएटर के बाद बहुत सारे लोग डांस कर रहे होते हैं। थिएटर भी खचाखच भरा हुआ होता है क्योंकि उनके सुपरस्टार विजय की फिल्म लगी हुई थी और सुपरस्टार विजय का ड्राइवर काफी परेशान होता है क्योंकि विजय को कार ड्राइव करने का बहुत ज्यादा स्वागत था और वो काफी फास्ट ड्राइव करता था। उसके बाद में जा शूटिंग की लोकेशन पर पहुंचता है, जहां पर विजय की प्रोड्यूसर के साथ किसी सीन को लेकर बहस हो जाती है। दूसरी ओर ओम प्रकाश को दिखाया जाता है जो कि एक मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर होता है। वो ड्राइविंग लाइसेंस देने के लिए 3 स्टेप में टेस्ट लेता था। उधर प्रोड्यूसर बहुत नाराज था क्योंकि उन लोगों ने फिल्म का बजट 15 करोड़ रखा था, पर अब तक 18 करोड़ खर्च हो चुके थे और अब वो भी शूट नहीं हो पाया था। क्लाइमैक्स के लिए विजय को लोकेशन का मॉडल दिखाया जाता है। क्लाइमैक्स शूट होने से पहले विजय को अमेरिका जाना था अपनी वाइफ के ट्रीटमेंट के लिए, पर प्रोड्यूसर चाहता था कि क्लाइमैक्स शूट करने के बाद ही कहीं पर जाए या फिर वो अपनी वाइफ को अकेला भेजते हैं। पर विजय का कहना था कि वो सुपरस्टार दुनिया के लिए है और अपनी वाइफ के लिए कोई उसका हस्बैंड है। अगर वो सिचुएशन में भी उसका साथ नहीं देगा तो सारे अवार्ड्स और लोगों की तारीफ उसके लिए बेकार है। तब विजय को पता चलता है जहां वो लोग शूट करने वाले हैं वो जगह नेवी ने लीज पर ली हुई है। उन्होंने शूटिंग की परमिशन तो दे दी है, पर वहां ड्राइव करने वाले को ड्राइविंग लाइसेंस भी सबमिट करने को कहा गया है। इसीलिए मुझे अपना ड्राइविंग लाइसेंस फिल्म मेकर्स को दे देता है ताकि वो फोटो कॉपी करवा कर उसे रिटर्न कर सके। दूसरी ओर इंस्पेक्टर ओम प्रकाश अपने बेटे को विजय की फिल्म की स्टोरी सुना रहा होता है। दर्शकों पीछे का डाई हॉट फैन था, वो विजय की को 8 लिस्ट 10 बार तो देखता ही था। उधर उन्होंने ऑटो कंसल्टेंट को कार ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाने को दिया था और कुछ ही दिन के बाद वो कोर्ट तो कंसल्टेंट दुबई चला गया था, पर उसके घर पर ढूंढने पर भी उन्हें लाइसेंस नहीं मिला था। इस तरह बिछाकर ड्राइविंग लाइसेंस अब खो चुका था। हाउ टू से डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए अप्लाई करने को कहता है, बट प्रॉब्लम ये हो गई थी कि विजय ने दूसरे से लाइसेंस बनवाया था और कुछ दिनों पहले ही वो आरटीओ ऑफिस कहीं और शिफ्ट हो गई थी जिसमें कई फाइल्स भी चलकर राख हो गई थी। इसलिए आप विजय को न्यू ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना ही था। अब जब तक लाइसेंस बन नहीं जाता तब तक उन्हें लोकेशन पर भी सेट बनाने की ट्यूशन नहीं मिली थी। विजय की क्लोज फ्रेंड नेता होती है जो असेंबली इलेक्शन में हार चुकी होती है, फिर भी लाइसेंस जल्दी बनवाने के लिए वो आरटीओ ऑफिस जाती है। वहां पे ओम प्रकाश से जाकर मिलती है और ओम प्रकाश उसे बताता है वो विजय की सारी फिल्म में देखकर अपना ओपिनियन विजय को एसएमएस करो बताता है वो। और तुम प्रकाश से क्या विजय को शूटिंग पर्पस के लिए अर्जेंटली लाइसेंस चाहिए। ओम प्रकाश रेडी हो जाता है। रोज ब्रेक करने के लिए वो बस उल्टा डेट के साथ एक एप्लीकेशन सबमिट करने को कहता है। उसके बाद ओम प्रकाश हिट होते हुए उनसे कहता है कि वो एक बार पीछे आपको आरटीओ ऑफिस लिए आए ताकि वो उनके साथ एक सेल्फी ले सके क्योंकि उसका बहुत ही दिनों से सपना है ये वो विजय के साथ एक सेल्फी ले। इसके लिए वो कहती है कि वो इसके लिए ट्री करेगी और इसके लिए वो कंफर्म नहीं कह सकती है। उसके बाद वो सारी बात विजय को जाकर बताती है। पहले तो विजय ये सब करने से मना करता है, पर एट लिस्ट वो मान जाता है और वो कॉल करके ओम प्रकाश को बता देती है कि नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे उसके ऑफिस आएंगे। यह जानकर तो ओम प्रकाश की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। ओम प्रकाश अपने बेटे को भी ऑफिस लाता है ताकि वो भी विजय से मिल सके। उसने बहुत सारी तैयारियां भी क्यों होती है, पर 1020 से ही वहां पर मीडिया पर्सन जमा होने लगते हैं। दूसरी ओर ऑफिस का प्यो मीडिया वालों को बता देता है कि भेजा सर लाइसेंस बनवाने यहां पर आ रहे हैं। जैसे ही बिजली ऑफिस के बाहर पहुंचता है चारों ओर से मीडिया वाले उसे घेर लेते हैं। विजय को लगता है कि आरटीओ ऑफिस वालों ने मीडिया बुलाई होगी, इसलिए वो गुस्से में आरटीओ ऑफिस के अंदर जाकर डोर क्लोज कर देता है और ओम प्रकाश को उसके बेटे के सामने ही बहुत डांटता है। ओम प्रकाश को बोलने का मौका ही नहीं देता है। ये सब देखकर ओम प्रकाश के बेटे को अपने डैड को डांट सुनते हुए देखकर बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगता है। तब विजय शांत होता है, तब वहां से जाने लगता है। इस पर ओम प्रकाश आकर बोलता है कि वो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के हाथ से ड्राइव करके नहीं जा सकता है। दूसरी तरफ ओम प्रकाश मीडिया को इंटरव्यू देता है कि विजय को तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने उसका ऑफिस आना ही होगा, चाहे वो कितना भी बड़ा सुपरस्टार क्यों नहीं हो, उसे व्हीकल एक्ट तो मानने ही होंगे। इतना ही नहीं, उसे सारे प्रोसेस के बाद ही लाइसेंस मिलेगा, यानी अब विजय को लंदन स्टैंड रोड टेस्ट सबसे गुजरना पड़ेगा। विजय गुस्से में
फिल्म मेकर से कहता है कि क्लाइमैक्स शूट करने के लिए कोई दूसरी लोकेशन ढूंढूं जहां पर ड्राइविंग लाइसेंस सबमिट नहीं करना पड़े। प्रोड्यूसर उसके बाद मान लेता है और 48 आर्म्स में ऐसी लोकेशन ढूंढने को कहता है, क्योंकि 48 आर्म्स के बाद विजय यूएस जाने वाला था। लेफ्टिनेंट कमिश्नर ओम प्रकाश के पास आते हैं, ओम प्रकाश के ट्रांसफर की बात करते हैं। इस पर ओम प्रकाश उनसे कहता है कि 18 साल से वो जॉब कर रहा है पर उसने कभी भी ब्रेक लेकर काम नहीं किया है। वो एक ऑनेस्ट ऑफिसर है, उसके पास सेल्फ रिस्पेक्ट के अलावा और कुछ भी नहीं है और उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को नुकसान पहुंचाने का हक किसी को भी नहीं है। उधर सारे लोग ओम प्रकाश की बहादुरी की तारीफ कर रहे होते हैं और 48 आर्म्स बेच चुके होते हैं। विजय अपनी वाइफ के साथ डिनर कर रहा होता है और उसके बाद उन्हें एयरपोर्ट के लिए निकलना था और प्रोड्यूसर विजय के पास आता है और बताता है कि उन्हें न्यू लोकेशन तो नहीं मिली है और उनका इस फिल्म में बहुत पैसा लगा हुआ है, इसलिए हमें क्लाइमैक्स डम पर ही शूट करना ही पड़ेगा और वो तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर वो अपनी वाइफ के साथ यूएस नहीं जाए और यहीं पर रुककर नॉर्मल तरीके से लाइसेंस बनवाए। इस बात पर विचार प्रोड्यूसर के बीच झगड़ा होने लगता है। ये उसकी बात देख लेती है और वो विजय को रोककर अपना काम करने के लिए कहती है और खुद अकेले यूएस के लिए निकल पड़ती है। उसी टाइम ओम प्रकाश अपनी फैमिली के साथ सो रहा होता है और कुछ लड़के उसके घर पर पत्थर फेंकने लगते हैं और ओम प्रकाश के बेटे को उसमें चोट लग जाती है। आवाज सुनकर उसके पड़ोसी भी वहां पर आ जाते हैं, सबको लड़के वहां से भाग जाते हैं। ओम प्रकाश अपने बेटे को हॉस्पिटल लेकर जा रहा होता है, तभी विजय उसे कॉल करता है और बोलता है कि आप उसे समझा ही गया कि उसने किससे पंगा लिया है। ओम प्रकाश भी उसका सामना करने के लिए तैयार होता है। नेक्स्ट विजय को ओम प्रकाश की फैमिली पे हुए अटैक उसके बारे में न्यूज से पता चलता है और उधर ओम प्रकाश विजय के अनिष्ट टैक्स टू मर्डर केस फाइल कर देता है। वो लास्ट नाइट की कॉल लिस्ट भी दिखाता है कि विजय ने कॉल करके उसे धमकाया था और ये अटैक विजय के दुश्मन ने जानबूझकर कराया था ताकि इसका सारा इल्जाम विजय पर। जब दूसरी ओर हॉस्पिटल में जब ओम प्रकाश की फैमिली से मीडिया अट्रैक्ट करती है, सब पूछते हैं कि अगर सुपरस्टार विजय पुलिस ने केस नहीं किया तो वो क्या करेंगे, तब वो प्रकाश की देती है कि वो विजय के घर के बाहर सत्याग्रह करेंगे और वो लोग उसके घर के बाहर आ जाते हैं। तभी विजय के घर के बाहर एक शराबी आता है और वो विजय से मिलने के लिए कहता है पर उसे वहां से भगा दिया जाता है। उसके बाद विजय मीडिया से बात करता है और बोलता है उनके कई फैंस ऐसे होते हैं जो अपने फेवरेट सेलिब्रिटी की लैब में इंटरफेयर करना चाहते हैं, एक तरह की साइकोलॉजिकल बीमारी है और ओम प्रकाश इसी बीमारी का शिकार है। ओम प्रकाश से सारी बातें सुन रहा होता है, उसने कभी नहीं सोचा था कि जैसे वो इतना एडमिट करता है वो ही उसके बारे में ऐसा कुछ सबके सामने बोलेगा। उसके बाद विजय कहता है कि इस अटैक में मेरा कोई हाथ नहीं है और रही बात लाइसेंस की, दो मैं खुद ओम प्रकाश के ऑफिस जाऊंगा और जैसे सभी लोग लाइसेंस बनवाते हैं मैं भी वैसे ही सारे रूल्स फॉलो करते हुए लाइसेंस बनवाऊंगा। इस इंटरव्यू के बाद सारी मीडिया विजय को सपोर्ट करने लगती है। आफ्टर दैट विजय लंदन टेस्ट के लिए पढ़ना भी शुरू कर देता है। विजय के फैंस इस टेस्ट के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। लंदन टेस्ट मीडिया पुलिस ऑफिसर्स के सामने होता है। विजय को 10 क्वेश्चन मेरे से चाइल्ड सही करने होते हैं और वो 9 सही कर देता है। दूसरी ओर विजय आपको पता चलता है कि उसकी वाइफ के टेस्ट में कुछ इश्यूज आए, इसलिए परसों उसकी सर्जरी होने वाली है। मुझे अपनी बात की सर्जरी के टाइम उसके साथ रहना था। लेटर विजय को एच देना होता है और उसी दिन रात में 7.5 पर उसे यूएस के लिए फ्लैट में लेनी थी। वो सोचता है कि 5 बजे तक ही ऑफिस आवर रहता है, इसीलिए वो आराम से देने के बाद यूएस के लिए फ्लैट ले सकता है और विजय इस टेस्ट के लिए एप्लीकेशन देता है जिसे ओम प्रकाश रिजेक्ट कर देता है क्योंकि उसके फॉर्म के साथ रोड सेफ्टी अवेयरनेस क्लास का पार्टिसिपेशन भी अटैच नहीं था। जब बेचा जाने लगता है तो ओम प्रकाश इस बार के लिए उसे छोड़ देता है और उसके बाद वो विजय की कार चेक करता है और उस कार से टेस्ट देने से मना कर देता है क्योंकि उसमें फॉग पास में खड़े एक आदमी की कार को लेता है और उससे ही विजयपुर एच देने को कहता है। वो बिल्कुल अच्छे से ड्राइव करता है पर फिर भी ओम प्रकाश उसे टेस्ट में फेल कर देता है क्योंकि ओम प्रकाश छोटी छोटी बट वैलिड कमियां निकाल रहा था, जिससे गुस्से में विजय मीडिया से कहता है कि एच टेस्ट में इतनी बेइज्जती होने के कारण आपको दोबारा कोई टेस्ट नहीं देगा, इसलिए वो आज से ही ड्राइविंग और एक्टिंग दोनों छोड़ रहा है और अपनी वाइफ के ऑपरेशन के लिए यूएस जा रहा है। इतना बोलकर मुझे अपने ड्राइवर के साथ जाने लगता है पर उसके फैंस बहुत गुस्से में होते हैं और वो पुलिस पर हमला कर देते हैं, स्पेशली ओम प्रकाश पर भी। यह देखकर विजय वापस आता है और ओम प्रकाश को लोगों के बीच से निकालकर अपनी गाड़ी सबसे उसके घर पर ड्रॉप करने जाता है। ओम प्रकाश काफी घायल हो चुका था, वो अपनी वाइफ को कॉल करता है और सामान्य करने के लिए बोलता है क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि लोगों से और उसके फैमिली को मार डालेंगे। ये देखकर विजय को भी बुरा लगता है। रास्ते में ओम प्रकाश विजय को बताता है कितना एडमार्क करता है और वो स्टॉकर नहीं है। वो ये भी बताता है कि जिस दिन वो आरटीओ ऑफिस आया था उस दिन ओम प्रकाश के हाथ में एक गिफ्ट था, उस बॉक्स के अंदर उसने विजय को देने के लिए लाइसेंस रखा हुआ था पर विजय
ने बिना सच्चाई जाने सबके सामने उसके इंसल्ट कर दी थी और बाद में वो उसका दुश्मन भी बन गया था। पहले ओम प्रकाश से पूछता है कि वो लोग कहाँ जाएंगे, तब वो बताते हैं कि वो अपने गांव चले जाएंगे और ये सब देखकर विजय का मनु प्रकाश के लिए चल जाता है। तभी वहां पर विजय का दुश्मन आता है और वो प्रकाश को बताता है कि उसने ही उस पर अटैक करवाया था, जिसके लिए वो उससे माफी भी मांगता है और उसके बाद मुझे मीडिया के पास आता है और उन्हें बताता है कि वो एक्टिंग नहीं छोड़ रहा है, इसलिए उसके फैंस को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो ये भी बताता है ओम प्रकाश की फैमिली उसके साथ उसके ही घर पर है और हम उन दोनों के बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई है और वो दोनों एक साथ है। उसके बाद वो अपने ड्राइवर को कार ड्राइव करके जाने को कहता है, पर तभी वहां पर वो बेकार आदमी आकर बोलता है कि उसे खुद ही ड्राइव करके जाना चाहिए क्योंकि वो उसे उसका ड्राइविंग लाइसेंस दे देता है। दरअसल वो आदमी वोटो कंसल्टेंट के फादर होते हैं और वो इतने दिनों से ऐसी इसलिए मिलना चाहते थे क्योंकि वो उसका ड्राइविंग लाइसेंस उसे वापस करना चाहते थे। विजय को उसका ड्राइविंग लाइसेंस वापस मिल जाता है और इसीलिए वो एयरपोर्ट तक खुद ही ड्राइव करके जाता है और इसी के साथ इस मूवी की भी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्त, वहां पे मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सस्पेंस थ्रिलर मूवी के साथ।